जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की एक नई क्लास में। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि पैसा ज्ञात करो। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बेस है जिसमें हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेम, यानी कि जो क्रय मूल्य है क्या होता है हमारा, सेम। तो देखो जिस जिस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो हमारा सेम होता है उसमें क्या होता है हमारा, जो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत होता है उसे निकालने की एक इम्पोर्टेंट ट्रिक होती है। जो देखो क्या है, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, लाभ या प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो देखो इसमें क्या करना हमें, जो 10% लाभ है उसे लिखेंगे प्लस में, जो हानि है उसे माइनस में। तो देखो लाभ क्या होता होगा 10% का एक बार, तो देखो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि लिखो तो भी सही और ना लिखो तो भी सही। तो देखो 10% का लाभ और फिर 5% का लाभ, ठीक है, 5% लिख दिया। उसके बाद में उसे 15% की हानि होती है, ठीक है। तो इस हानि को कैसे कर सकते हैं, माइनस में, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है कि जितनी बार हमें हानि या लाभ हुआ है उतनी संख्या में कितनी लिखनी है, डिजिट नीचे। यानी कि हमें 3 बार, 2 बार लाभ और 1 बार हानि हुई है, तो यानी कि 3 बार हुआ, तो 3 को लिखेंगे पट्टे में, ठीक है, 3 लिख दो नीचे। तो उसके बाद में क्या करना है, जो कटता है उसे काट दो। तो देखो 10 और 5 15% का लाभ और 15% की हानि। तो देखो 15% से हमारा 15% कट गया, यानी 15% का जो लाभ है हमारा 15% हानि के बराबर है। तो देखो यहाँ क्या बचा हमारा, 0/3, और 0 में किसी भी संख्या को भाग दो तो हमारा 0 आंसर आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, न तो लाभ होगा और न ही हानि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई हुई या हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करना हमें, तो हमारा सेम क्वेश्चन है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम। तो देखो इसमें क्या हमारा, कॉस्ट प्राइस सेम, कॉस्ट प्राइस सेम बेस पर क्वेश्चन है हमारा। तो देखो इसमें क्या करना है, 100 प्रोसेस, यानी कि सेम प्रोसेस जो पहले हमारा पहले क्वेश्चन में क्या है। तो देखो इसमें क्या करना होगा, एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमें, जब भी हम हमारा जो क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ हानि कहने का मतलब परसेंटेज पूछे तो उसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसमें देखो 6,000 रुपये है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस 6,000 की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे बनाएंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर क्या करेंगे, लाभ हानि को सब में लिखेंगे, लाभ है तो प्लस में लिखेंगे, हानि है तो माइनस में। तो देखो उससे क्या होता है, 15% का लाभ, फिर 12% का लाभ और 15% की हानि। तो देखो पहले 15% का लाभ, उसके बाद में 12% का लाभ, ठीक है, उसके बाद में 15% की हानि, ठीक है। और बट्टे में लिखेंगे हम 3 बार, 2 बार लाभ और 1 बार हानि हुई है, तो 3 लिखेंगे बट्टे में, ठीक है। यानी कि हमें जितनी बार लाभ या हानि होगा उतनी बार का लिखेंगे डिजिट नीचे। तो देखो 15% से हमारा 15% कट गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या बचा हमारा, 12% बचते में 3, ठीक है। तो 3 चौके 12। तो देखो ये जो संख्या है जब हमारी प्लस में आई है तो यहाँ क्या होगा, लाभ, यानी कि हमारा जो 4% जो है वो हमारा लाभ प्रतिशत हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे।
उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे तथा शेष 5 टुकड़ों को 10% की हानि में पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखो बोला क्या है कि एक व्यक्ति है यानी कि दुकानदार, उसने 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से 40 टुकड़े खरीदे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसने 20% के लाभ पर 35 टुकड़े बेच दिए और शेष 5 टुकड़ों को 10% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, जो 40 टुकड़े हैं हमें उसे 2 भागों में बांटना है। यानी कि देखो हमारा जो क्वेश्चन है सेम उसी पर है, कहने का मतलब सेम एसपी पर, यानी कि एसपी क्या है हमारा सेम, ठीक है फ्रेंड। तो देखो 40 टुकड़ों को हमें कैसे बांटना है, एक तरफ 35 और एक तरफ 5। तो देखो जब ऐसी संख्या हो कि हम दो जगह 3 जगह कितनी भी संख्या बांट रहे हो तो उनका हमें रेशियो की आवश्यकता होती है। तो देखो रेशियो ले लो या फिर डायरेक्ट ले लो, रेशियो से क्या होता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो इनका क्या करूँगा मैं, इनका मैं रेशियो लूँगा। तो देखो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि हमने जो 7 वस्तुएं हैं, देखो 7 वस्तुएं यानी कि 40 टुकड़ों में से 20% लाभ पर 35 टुकड़े, यानी कि 35 वाले जो 7 आया हमारा, इसमें हमने कितने बेचे 35 टुकड़े, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स देखो 35 टुकड़े नहीं, यहाँ आएगा 20% का लाभ, ठीक है। यहाँ आएगा 20% लाभ और यहाँ पे जो 5 टुकड़े हैं वो आएगा माइनस के 10% की हानि, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, देखो उसके बाद में हम करेंगे तो 20 का गुणा 7 में, 20 सत्ते 140, ये क्या है लाभ पर, तो प्लस में लिख दिया। उसके बाद में देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर है 10 एकम 10, ठीक है। तो 10 बट्टे में क्या लिखेंगे हम, या तो देखो 7 और 1 8 लिख दो, ठीक है। तो देखो 7 और 1 क्या लिखेंगे 8, क्योंकि रेशियो कितने का बना हमारा 7 और 8 का, तो 8 से भाग देने पर जो आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। तो देखो 140 में से 10 गए तो 130 बटे में 8, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 8 एकम 8 बचा कितना 5, तो 8 छिंगे 48 बचा 2, 8 दूना 16 और 2 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स 16.25% लाभ होगा, क्योंकि यहाँ जो संख्या आई है हमारी प्लस में आई है। तो इस क्वेश्चन में जो होगा हमें 16.25% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा ताकि वीडियो आपको कैसी लगी हमें पता चल सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेच दी। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर और उसी में से 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर बेची। तो ये कह रहा है कि अगर शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेची तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो इसमें करना क्या होता है, जिसमें आपको बट्टे में संख्या दी हो तो जो बट्टे वाली संख्या होती है उनका हम क्या लेते हैं लेस है, जैसे कि 1/3 और 3/5। तो नीचे वाली संख्या यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या 5, तो 3 और 5 का क्या लेंगे हम एलसीएम 1/5, सॉरी 1/3 का। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, यानी कि जो 15 है ये क्या है हमारी टोटल वस्तुओं की संख्या। तो देखो अब इसमें क्या बोला है हमें कि हमने 1/3 वस्तुएं, 1/3 किसका 15 का, तो देखो 15 का 1/3 जब आप लिखा रहोगे तो 3 पंजे 15, यानी कि 5 वस्तुएं कितने में बेची हमने 14% लाभ पर। तो गुणा 14 करेंगे, ठीक है, 14% लाभ प्लस, और देखो यहाँ क्या बोला है हमें कि 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर। तो देखो 15 का 3/5 जब निकालेंगे तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9,
तो देखो 9 इंटू कितने बेच रहे हैं हम, 17.5% लाभ पर, तो गुना करेंगे 17.5 की, ठीक है, 17.5%। उसके बाद में क्या करना है हमें, इसमें बोला है कि शेष, तो देखो हमने 15 में से यूज कितने कर लिए, 5 यहाँ और 9 यहाँ, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 में से बचा कितना 1, और उसको क्या करते हैं हम 20% के लाभ पर बेचते हैं, तो 1 गुणा 20% करेंगे और बट्टे में कर देंगे हम 3 से भाग, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 बार हुआ है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो यहाँ से निकल के आए वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखो 14 पंजे कितने हो गए 70, ठीक है, 14 पंजे 70 हो गए, प्लस 9 का गुणे 60 17 में करेंगे तो कितना होगा, देखो 9 पंजे 45, हाथ इसका 4, 17 में 53 और 4 कितने हो गए 157, यानी कि 157.5%, और ये 70% प्लस 20 एकम 20%, और देखो बट्टे में क्या लिखना है 3, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करने के में जो आएगा और उसमें 3 का भाग दे देंगे और वही क्या होगा हमारा आंसर। तो देखो 70 और 20 कितने हो गए 90, और 90 में जब 157.5 जोड़ेंगे तो 15 और 9 24, यानी कि 247.5/3%। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो जो आएगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स देखो यहाँ 3 होके आएगा हमारा 15 आएगा, क्योंकि हमें कितनी वस्तुएं हैं, वस्तुओं से मतलब होता है हमें कि वस्तुएं कितनी है, देखो 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बट्टे में 15। तो देखो जब यहाँ 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देने पर जो आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। तो देखो 15 एकम 15, बचा 9, 15 छिक्की 90, बचे कितने 7, 7 यानी कि 75, 15 पंजे 75। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 16% होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर और शेष केलों को 10% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो फ्रेंड्स उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ केले हैं, उनमें से हमने 1/5 केले हैं हमारे पास वो सड़ गए, तो सड़ने के बाद क्या क्या हमने उसे फेंक दिया, और उसके बाद में क्या कहता है कि उसके पास जो बचे हुए केले हैं, यानी कि 1/5 को निकालने के बाद जो केले बचे हैं उनमें से 2/5 को उसने क्या कर दिया 15% लाभ पर बेच दिया, और 15% लाभ बेचने के बाद में जो केले बचे शेष उसको उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो फ्रेंड्स करना क्या होता है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हमारा कॉस्ट प्राइस सेम बेस है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा सेम क्वेश्चन में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सभी के लिए बराबर है। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं हम 1/5 कॉमा 2/5, ठीक है, तो नीचे वाली संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे हम तो 5 पंजे 25 करेंगे हम, 5 पंजे 25, ठीक है। तो देखो 25 हमने कर लिया, 25 करने के बाद में क्या करना है हमें, देखो इसने बोला कि 1/5 को हमने फेंक दिया, यानी कि 25 का 1/5 जब करोगे, देखो 25 का 1/5 तो 5 पंजे 25, तो ये कितना आएगा 5 केले, तो 5 केले क्या हो गए मेरे सड़ गए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम सड़े हुए केलों को फेंकें या कुछ करें, कहने का मतलब फेंक दें तो जिसे हम बेच ही नहीं रहे, ना लाभ पर ना हानि पर, तो उस पर हमेशा हमें 100% का क्या होता है हानि होती है, ठीक है ना। तो देखो 5 का क्या करेंगे माइनस के 100% की हानि और प्लस, अब देखो अब क्या कहता है ये, अब ये बोलता है कि 2/5 को बचे हुए का, देखो 25 में से जब 5 निकल गए तो बचे कितने हमारे 20, और 20 का भी क्या कह रहा है 2/5, तो देखो 20 का 2/5 जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, यानी कि जो 8 केले हैं हमारे
8 किलो को 15% के लाभ पर बेचता है। तो 8 गुना करेंगे 15, क्योंकि 15% का क्या हो रहा है लाभ 8 वस्तुओं पर, ठीक है। तो देखो अब हमारी जो वस्तुएं बची हैं उसमें से जो शेष बची हैं बेचने के बाद, उससे वो 10% के लाभ पर बेचता है। तो देखो वस्तु हमने कितनी निकालनी, 5 यहाँ 8 यहाँ, 5 और 8 कितने हो गए 13, 25 में से जब आप 13 घटाओगे तो बचेगा कितना 12। तो देखो 12 वस्तुओं को वो क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है। तो गुणा करेंगे 10 इंटू 12, ठीक है। और बट्टे में क्या करना होगा फ्रेंड्स हमें, देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बराबर होगा, ठीक है। अगर माइनस में आती है तो हमारा लॉस परसेंट होगा, अगर प्लस में आती है तो प्रॉफिट परसेंट। तो देखो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं और बट्टे में लिखेंगे 25 को, जितनी हमारी वस्तुएं होती हैं वस्तुओं की संख्या से, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 5 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस के 500% प्लस 15 अट्ठी 120% प्लस का प्लस 12 था 120%। और बट्टे में करेंगे फ्रेंड्स हम 25, ठीक है। 25 करने के बाद में क्या करना है हमें, देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 12 दूनी कितने होगी 24, यानी कि 240 को जब 500 में से घटाओगे तो ये आएगा हमारा 260, ठीक है। तो 260 बटे में 25, और जब 260 में फ्रेंड्स 25 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा ये 25 एकम 25, ठीक है। एक बार कट गया, बचा कितना 10 बचा तो ना जाने की 0, कितना होगा 100। तो 25 चौके कितने हो गए 100, यानी कि 10.4%। और ये कितना है फ्रेंड्स, ये है माइनस का, क्योंकि माइनस के 500 में से कितना घटा रहे हैं प्लस का 240, तो कितने बचेगा हमें माइनस का 260। और माइनस के 260 में जब 25 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 10.4% की हानि। क्योंकि हानि क्यों है, क्योंकि हमारी जो संख्या है परसेंटेज वाली माइनस में आई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा माइनस के 10.4% होगा, जो कि क्या हमारा हानि है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो यही क्या फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।